Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the second lecture of Statistics and Probability Theory. पिछले लेक्चर में आपने काउंटिंग ऑफ सैम्पल पॉइंट्स या काउंटिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, जिसमें आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव रूल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। तीनों के तीनों जो आपके पास तरीके थे वो जस्ट इसलिए थे कि अगर आपके पास एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है तो उसकी जो सैम्पल पॉइंट्स हैं, विदाउट जनरेटिंग द होल सैम्पल स्पेस, आप बता सकें कि इसमें टोटल कितने सैम्पल पॉइंट्स लाए करेंगे। अब उसके लिए आपने मल्टीप्लिकेशन रूल इस्तेमाल किया था, परम्यूटेशन किया था एंड कॉम्बिनेशन किया था। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो फ़र्क था वो था कि परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता था, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता था। आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रोबेबिलिटी। उसके लिए जो यूज़फुल डेफिनेशंस हैं या यूज़फुल कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, प्लस एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी, अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। बेसिकली अनसर्टेनिटी गैर यकीनी सूरत हाल। जहाँ भी आपके पास गैर यकीनी सूरत हाल हो, आप उसके साथ कोई ना कोई चांस ऑफ अक्रेंस उसके साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि 10% चांसेस हैं कि आज बारिश हो जाए, तो व्हाट इज़ दिस 10%? 10% इज़ द चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। ये 10% आपने वो नंबर एसोसिएट किया है उसके साथ। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के दरमियान लाया करती है। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 के नज़दीक हो, तो इसका मतलब है कि उस इवेंट के, वो जो पर्टिकुलर इवेंट जिसके लिए आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, या आप जिसके साथ आप क्वांटिटेटिव मेजर एसोसिएट कर रहे हैं, उस इवेंट के अकर करने के चांसेस कम हैं। जितने 0 के करीब जाते जाएंगे उतने उस इवेंट के अकर करने के चांसेस कम होते जाएंगे। और अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये अकर नहीं कर सकता। और जैसे जैसे आपके पास 1 के करीब होता जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास उस इवेंट के अकर करने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 आ गई है तो इसका मतलब है दिस इज़ सर्टेन, ये इवेंट हर सूरत अकर करेगा। इवन चांस का मतलब क्या होता है कि आपके पास इक्वल चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो आपके पास 50-50% चांसेस हैं, जितने अगर आपका कॉइन फेयर है तो 50-50% चांसेस हैं या आपके पास हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस सूरत में आपके पास ये इवन चांस होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस थोड़ा बहुत कर चुके हैं। दोबारा से इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रोसेस or procedure repeatable under same conditions leading to well-defined outcomes. It is random because we can never tell in advance what the outcome is going to be, even if we can specify what the outcomes are. आपका experiment random उसी सूरत में है जब आप उसकी आउटकम आपके पास अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे आप कॉइन टॉस करें या फिर आप डाई रोल करें। Sample space. A sample space is a set of all possible outcomes of an experiment, and usually it is denoted by capital S. For example, if you toss a coin, there will be head or tail. Sample space will be head or tail. H represents the head and T represents the tail. If you roll a die, it would be the number associated with the die. It would be 1, 2, 3, 4, 5 or 6. If 2 coins are tossed together, sample space will be head head, head tail, tail head, tail tail. Event. Event is the subset of the sample space. सैम्पल स्पेस इज यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल एस। इवेंट को आप कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, A B C D
except S, because S is basically associated with the sample space. For example, if a die is rolled, then rolling a 3 is an event, because event is a subset of the sample space. या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास रोलिंग एन इवेंट इवन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर इज बेसिकली इवेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस. एग्जॉस्टिव इवेंट्स और सैम्पल स्पेस को डिस्कस करने का मकसद दिस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इवेंट्स को डिस्कस करना था. Exhaustive events. If all possible outcomes of an experiment are considered, the events are said to be exhaustive events. In other words, a set is said to be exhaustive when no other possibilities exist. Mathematically speaking, two or more events are exhaustive events if their union is equal to sample space. For example, if a die is rolled, then sample space is this. We define two events A and B such that A be the event that even number occur. तो A में आपके पास even numbers आएंगे जैसे कि 2, 4 and 6, और B be the event that odd number occur. तो odd में आपके पास आएंगे 1, 3 and 5. अब अगर आपने जानना है कि आपके दोनों इवेंट्स जो हैं A and B वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप उन दोनों का यूनियन ले लेंगे, A यूनियन B. आपने जब इन दोनों इवेंट्स का यूनियन लिया, अगर वो वापस सैम्पल स्पेस आ रहा है तो इट्स मीन ये दोनों के दोनों इवेंट्स क्या हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं. आपके पास इवेंट्स 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. अगर आपको जानना हो कि ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं तो आप क्या करेंगे, आप उन सारे के सारे इवेंट्स का यूनियन लेंगे. अगर वो वापस सैम्पल स्पेस बन जाती है तो इसका मतलब है कि आपके पास ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. Events are said to be mutually exclusive if the occurrence of an event totally prevents occurrence of all other events in a trial. In other words, two events A and B cannot occur simultaneously. दो इवेंट्स आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होंगे जब वो दोनों साइमल्टेनियसली यानी कि एक वक्त में अकर ना कर सकें. Mathematically speaking, two or more events are mutually exclusive events if their intersection is equal to null set. आप उन दोनों का इंटरसेक्शन लें और अगर उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. इनको डिसजॉइंट इवेंट्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ die is rolled then sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. We define two events A and B such that A be the event that even number occur, which is 2, 4 and 6. B be the event that odd number occur, which is 1, 3 and 5. Now we have to know that दोनों events आपके mutually exclusive हैं या नहीं हैं. Then A intersection B. A intersection B का मतलब ये है कि आपने A and B दोनों में जो कॉमन है वो events निकालने हैं, लेकिन A and B में तो कुछ भी कॉमन नहीं है. That's mean it will give us empty set. So A and B are mutually exclusive events. आपके पास दो से ज़्यादा इवेंट्स भी हो सकते हैं. अगर आपने जानना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं तो आप क्या करेंगे, आप उन सब के सब इवेंट्स का इंटरसेक्शन लेंगे. अगर उनमें कुछ कॉमन आ जाता है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे. अगर एम्प्टी सेट आता है तो उसका मतलब है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. लेट्स सपोज दिस S इज द सैम्पल स्पेस. हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. A आपके पास सबसेट एक इवेंट है जो कि सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस है. B एक दूसरा इवेंट है, वो भी इसी पर्टिकुलर सैम्पल स्पेस का सबसेट है. और C आपके पास एक तीसरा इवेंट है, वो भी इसी पर्टिकुलर सैम्पल स्पेस का सबसेट है. बट आपको इस वेन डायग्राम के थ्रू नज़र आ सकता है ये कोई भी आपके पास ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब सारे के सारे डिसजॉइंट हैं. इसका मतलब है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. तो दैट्स मीन A, B and C are mutually exclusive events. Mutually non-exclusive events. Events are said to be mutually non-exclusive if the occurrence of an event won't prevent occurrence of the other event in a trial.
यानी कि आपके पास अगर 2 इवेंट्स डिफाइन किए जा रहे हैं A एंड B, तो ये आपके पास साइमल्टेनियसली यानी कि एक वक्त में अकर कर सकते हैं। मैथमेटिकली स्पीकिंग, 2 और मोर इवेंट्स आर म्यूचुअली non-exclusive events if their intersection is not equal to null set. If a die is rolled, then sample space would be this. We define 2 events A and B such that A be the event that event number will occur, which is A, which we represents that with A, and A is equal to 2, 4 and 6. And B be the event that number less than 5 occur. और अगर आप अपनी सैम्पल स्पेस देखें तो सैम्पल स्पेस में आपके पास लेस देन 5 कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब है कि बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। अब आपने जानना है कि ए एंड बी आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। जब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन दिया, इंटरसेक्शन लेने का मतलब ये होता है कि जो दोनों में से कॉमन है उसको निकाल के आपने अलग कर लेना है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 एंड 4। इसका मतलब है कि एम्प्टी सेट नहीं आया, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए ज़रूरी है कि एम्प्टी सेट आता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास ए एंड बी दोनों के दोनों म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। लेट्स सी दिस वेन डायग्राम। आपके पास एक सैम्पल स्पेस है, आपके पास यहाँ पे U लिखा हुआ है। सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट होता है, प्रोबेबिलिटी में आप उसको सैम्पल स्पेस यानी कि S से डिनोट करते हैं। होता वो सेम ही है, यूनिवर्सल सेट जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, सैम्पल स्पेस में भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, बट दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपके पास 3 सेट्स हैं A, B एंड C। A एंड B दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें A में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, B में 7, 9, 11, 15 एंड 13 है, लेकिन C में है 6, 10, 14, 8 एंड 12। ये दोनों ओवरलैप कर गए हैं, इसका मतलब है इसमें कुछ कॉमन है। तो ये जो A और C हैं ये नॉन डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब है कि ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन जो A एंड B हैं एंड A एंड C हैं, सॉरी A एंड B है एंड C एंड B है, ये क्या है? ये आपस में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है A एंड B एंड C एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Equally likely events. Equally likely events are the events when each sample point of a sample space have an equal chance of occurrence. आपके पास इवेंट्स इक्वली लाइकली तब होते हैं जब हर आपके सैम्पल स्पेस जो सैम्पल पॉइंट्स हैं उसमें हर इवेंट के आने के चांसेस इक्वल हों। जैसे आपके पास ये जो डायग्राम है इसमें अगर आप देखें तो इम्पॉसिबल इवेंट है यानी कि 0 के करीब है। अनलाइकली या इम्पॉसिबल इवेंट आपके पास होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है। अनलाइकली इवेंट 0 के करीब है। 3/4 आपके पास है लाइकली इवेंट, क्योंकि ये 1 के करीब है और 1 आपके पास सर्टेन इवेंट है। इक्वली लाइकली देखें 1/2 पे है यानी कि 50% चांस। तो आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब ये है कि आपके पास हर इवेंट के आने के चांसेस इक्वल हैं। जैसे अगर आप कॉइन टॉस करें तो जितने हेड आने के चांसेस हैं उतने ही टेल आने के चांसेस हैं। रेफरेंस बुक आप यूज़ कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड स्टैटिस्टिक्स बाय वॉलपोल, चैप्टर 2।